हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। यानी कि आत्माओं का कोई घर होता है जहाँ आत्मा आदि से अंत तक रहती है। कोई एक महात्मा इस सृष्टि में आता है और वो 3 बातें बताता है। एक सत्संग, सत्य का संग, एक सेवा, जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा, और एक भजन। भजन मतलब आना और जाना। बाबा जी ने बताया, मोक्ष किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं। तो पहले आप सुनिए मोक्ष। तीसरे नेत्र से, दिव्य दृष्टि से, बाबा जय गुरुदेव के नामदान से, युक्ति से, तीसरे नेत्र से देखा जाता है। जैसे इन चरम आंखों से हम संसार को देखते हैं, ऐसे ही दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। गुरु मंत्र नाम दीक्षा के द्वारा जो दिखाई देता है उसमें 5 रूप, 5 स्थान दिखाई देते हैं, तो वही मोक्ष है। बाबा जी ने बताया मुक्ति। मुक्ति कहते हैं जैसे आत्मा मरने के बाद शरीर से निकल जाती है। 2 युक्ति से निकलती है। एक तो यमदूत निकालते हैं, 4 खाने 84 में जाती है। फिर कहते हैं जन्मत मरत दुखी दुख होई। एक महात्मा कहते हैं, सच्चे सद्गुरु संत कहते हैं कि तीसरे नेत्र से निकालो, दिव्य दृष्टि से निकालो, गुरु की युक्ति से निकालो और जीते जी निकालो। जब आत्मा दिव्य दृष्टि से निकलती है तो अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। जैसे ये शरीर इस संसार में सारी दुनिया में घूमता है, अंडखंड ब्रह्मांडों में आत्मा फिर जाती है। जैसे ये शरीर संसार में घूमता है, बाबा जी ने बताया जैसे ये स्थूल संसार है वैसे ही नूरी संसार है। नूरी कहते हैं प्रकाशवान। तो अंतर में दिखाया जाता है, सब कुछ अंतर में होता है। जैसे ये मनुष्य शरीर आपको भगवान ने 100 वर्ष के लिए दिया है, तो इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर कर सकते हो। पर आपको सत्संग करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी और भजन करना पड़ेगा। सत्संग का मतलब है आपको सत्य पर चलना पड़ेगा। अगर आप छल कपट झूठ करोगे तो आपकी आत्मगति नहीं होगी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। भक्ति करे कोई सूरमा, आपा वरण सब खोए। तो भक्ति परमात्मा के अधीन होती है। आत्मा जानती है परमात्मा को, ये मन जानता है भगवान को, ये इंसान जानता है संसार को। क्योंकि संसार में जन्म और मृत्यु है, तो हम घर परिवार समाज देश दुनिया से संबंध बनाते हैं, घर के परिवार के कारोबार के। तो बाबा जी ने बताया सतगुरु जो सत्य का मालिक है उसे कहते हैं गुरु। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू, अनेक महात्मा आते हैं मनुष्य रूप धारण करके। जैसे कि कहा है सृष्टि 5 तत्वों से निर्मित होती है। एक तो इंसानों से, हम देखते हैं इंसान 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 के बच्चे पैदा होते हैं, एक दर, दूसरी दर, तीसरी दर, दादी, पोता, नानी, नाना, ये सब संसार में होते हैं। एक भगवान की दृष्टि से होते हैं, जैसे देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, स्थूल लोक होते हैं। उन्होंने भगवान निर्मित करता है, इंसान नहीं करते। उसके बाद जो ईश्वर है, जिसे हम ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान कहते हैं, जिससे संसार में काल भगवान कहा है, वो कहता है जन्मत मरत दुखी दुख। यानी कि वो जन्म देता है, मारता है, जन्म देता है, मारता है।
तो उसने 3 देवताओं की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण। उसके सूक्ष्म रूप इसी शरीर में आत्मा में विराजमान होते हैं। जैसे रजोगुण से हमारा शरीर है, सतोगुण से हमारा जीवन है और तमोगुण से हमारी मृत्यु है। हम 4 खाने 84 में जन्मते और मरते हैं। कहते हैं सदगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं दाता किस्मत ही बदल जाए। परम संत बाबा जय गुरुदेव के चरण कमलों में जाओगे। चरण कमल कहते हैं स्थूल लोक, ये लोग तो यहाँ पर बाबा जी थे। लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, अगम लोक, अनामी लोक, तो अंदर में चरण कमल होते हैं। जैसे इस संसार में सूरज चांद सितारे होते हैं, वैसे ही सेम अंदर में होते हैं। अंदर में मन देखता है, अंदर में आत्मा जब अंडखंड ब्रह्मांडों को पार करती है, वो अंतर में देखती है। सच कहता हूं दाता किस्मत ही बदल जाए। 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम अगर हम प्रार्थना गाएंगे, उसके नाम का सुमरन करेंगे, उसके नाम की प्रार्थनाएं करेंगे, तो अंतर्दृष्टि में तीसरे नेत्र से दिखाई देना शुरू हो जाता है। कहते कि मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा। मन का मालिक कौन है? भगवान। और शरीर का मालिक कौन है? संसार। तो तीनों की साधना भक्ति अलग अलग होती है। संसार की भक्ति गुरु को मानती है और मन की भक्ति भगवान को मानती है और आत्मा की भक्ति परमात्मा को मानती है। तो तीनों के नियम अलग अलग हैं, पर जो सच्चा गुरु होता है वही बताता है। नहीं, आत्मा को 4 खाने 84 में ले जाया जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर अंतिम जोनी मनुष्य शरीर की होती है। 4 जन्म भी इंसान के मिल जाते हैं। एक जन्म में तो कोई कोई जीवात्मा पार जाती है, जो सच्ची श्रद्धा भाव से समर्पण से गुरु के नियमों का पालन करती है। चरणों में तेरे दाता नित्य रहमत बरसती है। जब आप रोज नित्य प्रति, जैसे आपने देखा नहीं प्रकृति कैसे काम करती है, जैसे रात और दिन होते हैं, समय पर होते हैं, समय पर समाप्त हो जाते हैं, तो वैसे ही जब हम इंसान नित्य प्रति रोज 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, 1 घंटे भगवान के नाम का सुमरन, 1 घंटे परमात्मा के नाम का भजन और 1 घंटे अपने शरीर की सुख सुविधाएं, जैसे गुरु को मानना, गुरु भक्ति करनी, सेवा करना, अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो ये जीवात्मा जागती है, मन जागता है। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही पलट जाए। जैसे गुरु महाराज बताया करते थे, ये संसार 1 बूंद का है और ये मन ऊपर 2 बूंद का है, आत्मा 3 बूंद की है, यानी कि आत्मा अलग अलग ब्रह्मांड बनाती है, रचना करती है। जैसे आपने देखा होगा एक सूर्य है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, उसमें तेज कितना है, पूरे संसार को रोशनी देता है। तो वैसे ही आत्मा में गुरु महाराज बताया करते थे कि 16 सूर्यों का प्रकाश है। पर कब? जब आप गुरु की युक्ति से 2.5 घंटे का समय उस परमात्मा को दोगे, भगवान को दोगे और अपने शरीर को निरोगी करोगे। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। गुरु और शिष्य का नाता प्रेम का नाता है। गुरु और शिष्य को दोनों को ही देखभाल कर युक्ति से साधन करना चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो काल और माया बड़ी भिरमाती है, क्योंकि गुरु उठाता है और शिष्य गिरता चला जाता है, क्योंकि कर्मों का बोझ बड़ा होता है। आपने रामायण देखी, कर्मों का विधान था। आपने महाभारत देखी, कर्मों का विधान था। और आज इस वर्तमान कलयुग में भी कर्मों का विधान है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने या राम ने या कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा। तो आज भी जो इंसान कर्म करेगा
वैसा ही फल भुगतेगा। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। जब कोई गुरु महाराज युक्ति देते हैं या अपनी आज्ञा में चलने को कहते हैं तो बार बार मन उतावला होता है। ऐसे होता है एक क्षणिक भी नहीं रुक पाता। गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना, दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। दरबार कहाँ है? संसार में एक गुरु का स्थान होता है। हर प्रोग्राम पर उस पर माथा टेकना चाहिए। अंतर की दृष्टि में दरबार लगा है, दिव्य दृष्टि से उसे देखना चाहिए। आत्मा को अंड खंड ब्रह्मांडों में ले जाना चाहिए। यही सच्ची युक्ति है। जय गुरुदेव।